गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 12th की आज हमारी जो ये ऑनलाइन वीडियो क्लास होने जा रही है, इस क्लास में बच्चों हमारे अध्ययन की जो विषय वस्तु है, टॉपिक है, वह है कबीरदास। अर्थात इस वीडियो क्लास में हम कबीरदास चैप्टर से पाठ से इनके जो दोहे हैं उनका अध्ययन करेंगे, उनकी टीचिंग करेंगे। यहाँ पर बच्चों इनके दोहों को मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, लेकिन इनको जानने और समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि मेरी जो फर्स्ट वीडियो क्लास हुई थी कक्षा 12th की, उसमें सिलेबस के बारे में बताया। सेकेंड वीडियो क्लास में मैंने सरयू से जो है पद्य खंड से कबीरदास जी पाठ का चयन किया, अर्थात कबीरदास जी पाठ को मैंने सबसे पहले लिया। तो सेकंड वीडियो क्लास में हमने कबीरदास जी पाठ को लेकर उनके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना और समझा, जिसमें सबसे पहले मैंने कवि परिचय बताया और फिर पाठ परिचय बताया। और कवि परिचय में हमने जाना कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। कुछ विद्वान 1455 मानते हैं तो कुछ 1398 मानते हैं, और इनका देहावसान 1575 में ही काशी के मगहर नामक स्थान पर ही हुआ था। दूसरी बात मैंने ये बताई कि इनका एकमात्र ग्रंथ जो है बच्चों वह बीजक है, और बीजक जो है वह पुस्तक है जिसमें इनके दोहों का संकलन किया था। और साथ में मैंने ये भी बताया कि बीजक जो है वह धर्मदास जी द्वारा बनाई गई पुस्तक है जिसमें इनके दोहों को रखा गया है। दूसरी बात मैंने ये बताई कि इनके दोहे भी जो है बच्चों वह शब्द, साकी और रमेनी 3 भागों में वर्गीकृत है या बांटे गए हैं। फिर उसके बाद में कवि परिचय के बाद में पाठ के अंतर्गत जो है पाठ परिचय दिया गया, और पाठ परिचय के अंतर्गत बताया गया बच्चों कि इनके जो दोहे हैं कुछ गुरु की महिमा से संबंधित है, कुछ सत्संगति से संबंधित है, तो कुछ वेद पुराणों से संबंधित है, और कुछ निर्गुण निराकार परम ब्रह्मा की आध्यात्मिक साधना से संबंधित इनके दोहे हैं। तो पाठ परिचय में इनके दोहों का शॉर्टकट में, छोटे रूप में, या हम कह सकते हैं कि संक्षिप्त में सारांश दिया गया था, जिसे हमने अच्छी तरीके से अपनी फर्स्ट वीडियो क्लास में जाना और समझा। तो बच्चों आज हमारी जो सिलेबस की पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, पाठ्यक्रम के अनुसार जो सेकंड वीडियो क्लास होने जा रही है वह कबीरदास जी पाठ में से है, और यह मूल पाठ जो है मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड में लिया है, मूल पाठ लिखा है, उसमें मूल पाठ में इनके दोहे यहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड पे नोटिस किए हैं, लिखे हैं। अब इन दोहों का हम जो है सीक्वेंस से क्रमबद्ध अध्ययन करें, इनका हिंदी अनुवाद करें, इनका अर्थ जाने और समझे। उससे पहले मैं एक चीज़ बच्चों आपको बता देना चाहती हूँ, समझा देना चाहती हूँ। कबीरदास जी के जो मूल पाठ में 12 दोहे संकलित किए गए हैं, ये दोहे बच्चों साकी नाम से भी जाने जाते हैं। इनको बच्चों साकिया भी कहा जाता है, क्या कहते हैं? साकिया भी कहते हैं, और इनको दोहे भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैं इन दोहों को समझाऊं उससे पहले मैं ये जानना आवश्यक है कि इन दोहों को साकी क्यों कहा गया है, अर्थात इन दोहों को साकी क्यों कहा गया है। तो बच्चों मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि साकी शब्द जो है संस्कृत के साक्षी शब्द से बना है। संस्कृत के किससे बना है? साक्षी शब्द से बना है, और साक्षी शब्द का अर्थ होता है बच्चों प्रत्यक्ष या प्रमाणिक। क्या अर्थ होता है बच्चों? प्रत्यक्ष या प्रमाणिक। अर्थात हम अपनी आँखों से जो कुछ भी देखते हैं वो प्रत्यक्ष या प्रमाणिक होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रूफ। अर्थात हमारी प्रत्यक्ष आँखों से देखा हुआ, हमारा स्वयं का देखा हुआ। तो कबीरदास जी ने अपने जीवन काल में प्रत्यक्ष अपनी आँखों से समाज में जो कुछ भी घटित होते हुए देखा, जो कुछ भी देखा, उसे देख करके जो कुछ भी अनुभव किया, अर्थात महसूस किया, उसी को उन्होंने अपने दोहों में उतारा। तो उनकी वो रचनाएं जिसके अंतर्गत इन्होंने अपने आँखों देखे हालात का, घटनाओं का वर्णन किया है, परिस्थितियों को उबारा है, वो रचनाएं, वो दोहे साकी कहलाते हैं। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सामाजिक भावबोध से युक्त इनकी जो भी रचनाएं हैं, या हम कहें कि इनके जो भी दोहे हैं वो सारे दोहे साकी कहलाते हैं। अर्थात सामाजिक भावबोध से युक्त इनके जो भी दोहे हैं बच्चों, वो दोहे इनके क्या कहलाते हैं? साकी कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम इनके मूल जो 12 दोहे का अध्ययन करेंगे, वो मूल पाठ के सारे 12 दोहे इनके साकी है, अर्थात वो सामाजिक भावबोध प्रधान दोहे हैं। समाज के
प्रत्यक्ष अनुभव से इन्हें जो अनुभूति हुई थी उसी अनुभूति को इन्होंने अपनी रचनाओं में उतारा और उसी से संबंधित इनके ये दोहे हैं अर्थात साकी है। तो बच्चों यहाँ पर मैं इनका जो है प्रथम जो दोहा है, फर्स्ट जो दोहा है अर्थात फर्स्ट जो साकी है उसका अर्थ आपको बताने और समझाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से अपने इस वीडियो क्लास में समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला इनका दोहा है, गुरु गोविंद तो एक है दूजा यहूँ आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। गुरु गोविंद तो एक है दूजा यह आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। तो पहला जो दोहा है बच्चों, इसमें कहा गया है गुरु का अर्थ होता है सद्गुरु, अर्थात सभी अपने जो गुरु होते हैं उनको सद्गुरु भी कहा जाता है, सच्चा गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि वही हमें ज्ञान का मार्ग बताते हैं, ज्ञान का मार्ग सुझाते हैं। दूसरा यहाँ पर शब्द आया है बच्चों गोविंद का अर्थ होता है ईश्वर, एक का अर्थ होता है एक होना, दूजा का अर्थ होता है दो समझना, आकार का अर्थ होता है बाहरी आवरण। तो पहले हम शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। आपा शब्द का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर घमंड या अहंकार। आपा शब्द का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर घमंड या अहंकार। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपा शब्द का अर्थ है घमंड या अहंकार। मेट का अर्थ होता है समाप्त कर देना, जीवित यानी जीते जी ही, मरे यानी मर जाना, अर्थात जीते जी ही मर जाना। तो पावे करतार, तो पावे का अर्थ होता है प्राप्त कर लेना, और करतार का शब्द का अर्थ होता है बच्चों ईश्वर। करतार शब्द का अर्थ जो होता है बच्चों वह होता है ईश्वर। तो यहाँ पर मेरा बताने का कहने का अभिप्राय है कि गुरु गोविंद तो एक है दूजा यहूँ आकार, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। तो पहले शब्दों के बारे में बताया कि गुरु यानी गुरु, गोविंद यानी ईश्वर, एक यानी एक होना, दूजा यानी दो प्रकार से, आकार यानी बाहरी आवरण, और आपा का अर्थ होता है घमंड या अहंकार, और मेट का अर्थ होता है समाप्त कर देना, और जीवित का अर्थ होता है जीते जी मर जाना, और पावे का अर्थ पाना, और पाना किसे करतार यानी ईश्वर को। तो यहाँ पर इस दोहे का अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि गुरु गोविंद तो एक है कि हे मानव, इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मानव, हे मनुष्य, तुम समझ रहे हो कि गुरु और गोविंद जो है वो दोनों अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु और गोविंद जो है वो दोनों एक है। दूजा यह आकार, दूजा यहूँ आकार, लेकिन तुम क्या करते हो बाहरी आवरण के कारण, अर्थात बाहरी परिवेश के कारण, शरीर के कारण क्या करते हो, गुरु और गोविंद इन दोनों को अलग अलग समझते हो, जो कि तुम्हारी भूल है, अर्थात तुम्हारी गलती है। अर्थात गुरु और गोविंद एक है, वो दोनों अलग अलग नहीं है। आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार, लेकिन हे मनुष्य, जब तुम अपना आपा अर्थात जब तुम अपना अहंकार घमंड मेट दोगे, समाप्त कर लोगे, और इस संसार में जो हमारे पंच विकार है, जिनमें बच्चों हम कहते हैं काम, क्रोध, माया, मोह, लोभ आदि पंच विकारों को जब हम छोड़ देंगे, त्याग देंगे, तो ये जो पंच विकार हमारे मिट जाएंगे, हमारा घमंड मिट जाएगा, तो हम जीते जी ही क्या है मर जाएंगे, अर्थात पंच विकारों की समाप्ति हो जाएगी। तो पावे करतार, तो हमें करतार की अर्थात हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये बच्चों इस दोहे का अर्थ हुआ, और पहले मैंने शब्दार्थ बताए, फिर मैंने इसका अर्थ बताया। तो मैं दोबारा से एक बार फिर से इसका अर्थ बता देना चाहती हूँ। गुरु गोविंद तो एक है दूजा यहूँ आकार, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि अरे मनुष्य, हे मानव, तू सांसारिक प्राणी है, इसी कारण तुम जो है ये समझते हो कि गुरु और गोविंद दोनों हैं, अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु और गोविंद दोनों एक हैं, वो केवल बाहरी आवरण से शरीर के कारण तुम्हें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जो कि ऐसा समझना तुम्हारी भूल है। गुरु मिलता है, सच्चा सतगुरु मिलता है, तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है, और ईश्वर तभी मिलता है जब गुरु होता है। तो दोनों क्या है, एक है, अलग अलग नहीं है। लेकिन यह बात है मनुष्य तुम्हें जब समझ में आएगी, जब तुम्हारा आपा अर्थात घमंड मिट जाएगा, तुम संसार के जो पंच विकार है उनसे मुक्त हो जाओगे, अर्थात जीते जी ही तुम उनसे मर जाओगे, अर्थात उनसे मुक्त हो जाओगे, तभी तुम्हें करतार अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो ये तो इसका बच्चों अनुवाद हुआ। दूसरी तरफ इसमें विशेष जो चीज़ है वो मैं बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर शब्द जो है अपना आया है गुरु गोविंद। गुरु और गोविंद, अगर हम
काव्य की दृष्टि से देखें, अगर हम व्याख्या की दृष्टि से इस दोहे को समझना चाहे तो इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। मान लो कि यही एग्जाम में आपकी व्याख्या आ जाती है तो आप सबसे पहले लिखेंगे प्रसंग, फिर लिखेंगे व्याख्या और फिर लिखेंगे विशेष। तो प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक सरयू में से लिया गया है और यह कबीरदास द्वारा रचित दोहा या साकी है और इसमें गुरु सतगुरु की महिमा पर कवि ने प्रकाश डाला है। इसके बाद में आप व्याख्या में इसका अर्थ जो मैंने अभी बताया था वह आप नोटिस करेंगे, वह लिखेंगे। फिर इसके बाद में बच्चों आप जो विशेष लिखेंगे वह काव्य का कला पक्ष होता है, जो मैं आपको समझा देती हूँ। विशेष में बच्चों आपको रस लिखना होता है, छंद लिखना होता है, अलंकार लिखना होता है और इसके अलावा इसमें क्या महत्वपूर्ण बात पूरे दोहे में उभर कर सामने आई है वो आपको लिखनी होती है। तो कुल 4 या 5 बिंदु इसमें बनते हैं जो आपको नोटिस करने होते हैं, लिखने होते हैं। तो विशेष में जब आप व्याख्या में लिखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप, गुरु गोविंद तो एक है दूजा है आकार, आपा मेट जीवित मेरे तो पावे करतार। तो बच्चों यहाँ पर देखिए गुरु और गोविंद गए, और गुरु में गुरु गए और गोविंद में भी यहाँ पर देखो गए, दोनों में गए गए वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार अर्थात 2 बार हुई है। और नीचे देखिए यहाँ पर आपा और पावे, आपा और पावे में प वर्ण की आवृत्ति भी 1 से अधिक बार अर्थात 2 बार हुई है। तो जब एक ही वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है बच्चों? अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस दोहे में हमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। दूसरी बात यह है कि अनुप्रास अलंकार तो हमें सभी जगह देखने को मिलेगा, एक अन्य अलंकार भी इस दोहे में यहाँ पर आया है, वह है यहाँ पर देखो रूपक अलंकार। वह अलंकार है यहाँ पर बच्चों रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के अंतर्गत इसकी जो परिभाषा है वह यह है कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, गुरु को गोविंद कह दिया, गोविंद को गुरु कह दिया, क्योंकि गुरु मिलने पर ही गोविंद की प्राप्ति होती है और गोविंद की प्राप्ति तभी होती है जब गुरु मिलता है। तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु का अर्थात उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान बता दिया गया है, तो यहाँ पर हमें रूपक अलंकार देखने को मिलता है। तो अलंकार की दृष्टि से बच्चों हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें रूपक और अनुप्रास अलंकार इस दोहे में देखने को मिलता है। और दूसरा हम छंद की दृष्टि से देखते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमें जो है दोहा छंद देखने को मिलता है। कौन सा छंद है बच्चों? दोहा छंद। और इनके सारे ही जो दोहे हैं, साकियाँ हैं, वो यहाँ पर दोहे छंद में रचित है। और दोहे छंद की परिभाषा भी मैं बच्चों सारे जो दोहे हैं उनका अर्थ बताने से पहले आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये हमारे सभी दोहों में, सभी साखियों में विशेष के रूप में आप व्याख्याओं में लिखेंगे। दोहा छंद देखो बच्चों अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक छंद वह होता है जिसमें विषम और सम चरण होते हैं। तो दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें प्रथम और तृतीय, इसमें पहले तो आप देखिए 2 चरण हैं, 2 लाइनें हैं, 2 पंक्तियां हैं और फिर इसमें चरण हमारे 4 है, अर्थात दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसमें 2 पंक्तियां और 4 चरण होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें हमें 2 तो पंक्तियां देखने को मिलती हैं और 4 चरण देखने को मिलते हैं। पहला चरण यह हुआ, दूसरा चरण यह है, तीसरा यह है और चतुर्थ यह है। तो इसमें पहला और तृतीय, द्वितीय और चतुर्थ 4 चरण है, बीच में यहाँ पर देखो कोमा लगा हुआ है। तो वह छंद जिसके अंतर्गत प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं होती है, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती है और अंत में विषम में गुरु लघु नहीं होता है, सम में गुरु लघु होता है, वह छंद दोहा छंद कहलाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जब हम विशेष में लिखेंगे तो हमें अलंकारों में इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार लिखना है। छंद में हमें लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, जिसमें हमें यहाँ पर विषम चरणों में गुरु लघु नहीं है और सम चरणों में गुरु लघु है। विषम में 13-13 और सम में हमें 11-11 मात्राएं देखने को मिलती है। अब तीसरी बात हम जो है अलंकार
के बाद अलंकार और रस, अलंकार और दोहा, अलंकार तीसरी जो हमारी बात है वो है बच्चों अलंकार और छंद के बाद में हम अपनी तीसरी जो बात करते हैं वह है रस की। पहले हमने लिया अलंकार, और अलंकार में मैंने बताया अनुप्रास और रूपक अलंकार। फिर मैंने लिया बच्चों छंद, छंद में बताया मैंने दोहा, फिर बताया मैंने रस। तो रस में बच्चों हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला गया है, तो गुरु के प्रति भक्ति भाव है, तो हमें इसमें भक्ति रस और शांत रस भी देखने को मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है मेरा यहाँ पर बताने का जो मेरा अभिप्राय यह है कि विशेष में हम इसमें लिखेंगे, इसमें हमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, छंद में हमें इसमें दोहा छंद का प्रयोग देखने को मिलता है, और रसों में इसमें हमें भक्ति एवं शांत रस का प्रयोग देखने को मिलता है, और लास्ट में अंतिम जो चौथी महत्वपूर्ण बात हम अपनी विशेष में व्याख्या के अंतर्गत लिखेंगे वो है हमारी कि हमें इसमें सद्गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला है और सांसारिक माया मोह से आसक्ति से मुक्ति प्राप्त करने की बात इसमें कवि ने कही है। तो ये तो बच्चों मैंने आपको पहला दोहा अच्छे से समझाया और व्याख्या के अनुरूप भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, जिसमें बताया कि मान लो इसी दोहे की व्याख्या आ जाती है तो पहले हम प्रसंग लिखेंगे जिसमें हम सरयू और कवि का परिचय देंगे, फिर हम इसमें व्याख्या लिखेंगे जिसमें हम इस दोहे का अनुवाद लिखेंगे, और तीसरे नंबर पर हम इसमें जो है विशेष लिखेंगे जिसमें हम अलंकार, रस, छंद और विशेष जो बात दोहे के अंतर्गत कही गई है, साकी में कही गई है, हम वह लिखेंगे। तो ये तो हमारा पहला दोहा हुआ और ये हमारी व्याख्या हुई। तो पहले दोहे में स्पष्ट कहा गया है कि गुरु और गोविंद दोनों एक हैं, दोनों बाहरी आवरण के कारण अलग अलग दिखाई देते हैं जिसे मनुष्य समझता है, जो कि मनुष्य की गलती या भूल है। लेकिन जब मनुष्य सांसारिक आकर्षणों से मुक्त हो जाता है, जीते जी ही मर जाता है, अभिमान घमंड उतार कर रख देता है, तभी वह ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है और करतार की अर्थात ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। अब हम आगे अपना जो है दूसरा जो दोहा है बच्चों उसे समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा दोहा है हमारा ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिनि बिसरी जाई, गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। देखो दूसरे दोहे में ज्ञान का महत्व जो है उसके ऊपर कवि ने प्रकाश डाला है। देखो पहला है यहाँ पर ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है नॉलेज, प्रकाश यानी प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश। फिर यहाँ पर कहा गया गुरु, गुरु यानी सतगुरु। फिर कहा गया है बीसरी, बीसरी शब्द का अर्थ होता है बच्चों भूल जाना, बीसरी शब्द का अर्थ होता है भूल जाई यानी जाना, भूल जाना। फिर आगे का अर्थ, आगे जो लिखा हुआ है जब गोविंद कृपा करी, गोविंद का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर ईश्वर। पहले दोहे में भी कहा गोविंद और दूसरे दोहे में भी गोविंद शब्द आया है, तो गोविंद का अर्थ होता है बच्चों ईश्वर, कृपा यानी मेहरबानी करना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तब गुरु मिल्या आई, गुरु यानी सदगुरु, मिलिया यानी मिल जाना, आई यानी आना। तो यहाँ पर देखो बच्चों गोविंद के साथ साथ सतगुरु की महिमा पर, सतगुरु के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। इस दूसरे दोहे में बच्चों कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, कि हमें ज्ञान रूपी प्रकाश जो है वह गुरु से मिलता है, जो जिन्हें बिसरी जाई, और इसीलिए कभी भी हमें अपने गुरु को बिसरी यानी भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई, और जब गोविंद जो है अर्थात जब ईश्वर जो है हमारे ऊपर कृपा करता है तभी हमें गुरु की अर्थात सदगुरु की प्राप्ति होती है। तो इस दोहे के अंतर्गत बच्चों जो है सदगुरु की महिमा पर ही प्रकाश डाला गया है। वापस से मैं एक बार इसको रिवाइज करती हूँ, समझाऊंगी कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला जो जिनि बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश तभी मिल सकता है जब व्यक्ति को सतगुरु की प्राप्ति हो, सच्चे और अच्छे गुरु की प्राप्ति हो, सो जिन्हें बिसरी जाई। लेकिन गुरु से प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश मिलने के बाद में उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई, और वह सच्चा गुरु भी तभी मिलता है व्यक्ति को जब उसके ऊपर गोविंद की अर्थात ईश्वर की मेहरबानी होती है, ईश्वर की कृपा होती है। तो देखो बच्चों इस दोहे में भी पहले दोहे की तरह गुरु की महिमा पर ही प्रकाश डाला गया है, क्योंकि गुरु ही वह है जो ज्ञान रूपी दीपक, ज्ञान रूपी प्रकाश हाथ में देता है, समझाता है और
ईश्वर तक पहुँचने का पंथ या मार्ग में बतलाता है। तो पहले दोहे की बातें इसमें भी सतगुरु की महत्ता पर ही प्रकाश डाला गया है। अब हम विशेष की दृष्टि से देखें तो बच्चों इसमें भी देखो गए गए वर्ण की पै वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। तो इस दोहे में भी हमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। तो विशेष की दृष्टि से भी देखें तो हमें इस दोहे में भी देखो अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। दूसरा इसमें रस वही भक्ति और शांत रस है। तीसरा महत्वपूर्ण बात जो हमें इस दोहे में देखने को मिली है वह यह है कि इस दोहे में जो है सतगुरु की महिमा पर प्रकाश डाला गया है तथा कहा गया है कि गुरु ही वह है जो ज्ञान का प्रकाश दिखाता है, पंथ दिखाता है और हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। तो सत्संगति के साथ साथ सतगुरु के महत्व पर इसमें प्रकाश डाला गया है। तो ये हमारा बच्चों सेकंड दोहा हुआ। अब आगे जो मैं है यहाँ पर तीसरा दोहा आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। तीसरा जो दोहा है उसमें बच्चों ध्यान से देखिएगा। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। पीछे शब्द का दोहे को समझने से पहले हम इसके शब्दार्थ अर्थात इसके अर्थ समझते हैं। पीछे यानी पीछे से, लागा यानी लगना, जाई यानी जाना, था या लोक वेद, लोक का अर्थ होता है बच्चों लौकिक, सांसारिक। लौकिक जो है मान्यताएं होती है, लौकिक या संसार की मान्यताएं। वेद यानी वेद पुराण, आप सभी जानते हैं वेद यानी हमारे वेद पुराण। और वेदों के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और पुराणों के बारे में भी अच्छे से जानते हैं कि हमारे 18 पुराण है। तो उनके बारे में कहा गया है पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, लोक यानी लौकिक और वेद यानी हमारे वेद पुराण। आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी, सतगुरु यानी सच्चा गुरु, मिल्या यानी मिलना और दीपक यानी ज्ञान रूपी दीपक। दीपक का अर्थ है यहाँ पर बच्चों ज्ञान रूपी दीपक। और दिया यानी, दिया का अर्थ होता है देना, दिया शब्द का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर देना। हाथी शब्द का अर्थ होता है हाथ, हाथी शब्द का अर्थ होता है हाथ। तो यहाँ पर आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि पीछे लागा जाई था, पीछे यानी तुम पीछे चले जा रहे थे, अर्थात हे मनुष्य तुम जब तक इस संसार में संसारिक प्राणी थे, तुम्हें सतगुरु नहीं मिला था, ज्ञान नहीं मिला था, तब तक तुम पीछे लागा जाई था। संसार के अन्य मूर्ख व्यक्तियों की भांति ही लोक वेद के साथी, जो भी लौकिक मान्यताएं, जो भी वेद पुराणों की बातें प्रचलित थी समाज में, जो भी बातें प्रचलित थी, लौकिक वेद पुराण की मान्यताएं थी, चाहे वो संसार की बातें थी या सांसारिकता थी, उसमें तुम फंसे हुए थे, उसमें जकड़े हुए थे और उन लौकिक वेद पुराणों के पीछे भागे जा रहे थे। आगे थे सतगुरु मिल्या, किंतु जब तुम्हें ईश्वर की मेहरबानी से सतगुरु मिल्या, जब सतगुरु मिल गया अर्थात अच्छे गुरु की प्राप्ति जब तुम्हें हो गई, दीपक दिया हाथी, तो उन्होंने तुम्हें क्या किया, ज्ञान रूपी दीपक जो है वह अपने हाथ में दे दिया। और बच्चों जब कबीर कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी दीपक हाथ में दे दिया, अर्थात ज्ञान रूपी दीपक तुम्हें हाथ में पकड़ा दिया, तो फिर और क्या चाहिए, उसके माध्यम से तो तुम ईश्वर तक पहुँच ही गए। कहने का अभिप्राय है कि तब तक तुम इस संसार में मूर्खों की भांति फंसे रहे, जब तक तुम लौकिक वेद पुराण या सांसारिक मान्यताओं में फंसे रहे और अन्य मूर्ख व्यक्तियों की तरह इस संसार की विषय वासनाओं में आसक्त रहे, भौतिक संसार में फंसे रहे। लेकिन जब तुम्हें ईश्वर की मेहरबानी से सतगुरु मिला, तो सतगुरु मिलने के बाद में उसने क्या किया, दीपक दिया हाथी, तुम्हारे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। और ज्ञान रूपी दीपक देने के कारण तुम्हें परम ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, ये तो हमारा अनुवाद हुआ कि हे मनुष्य तुम तभी तक इस संसार में फंसे रहे जब तुम लौकिक मान्यताओं में, सांसारिकता में जकड़े थे और तब तक उनके पीछे दौड़ते रहे। लेकिन जैसे ही सतगुरु मिला, ज्ञान रूपी दीपक हाथ में देने के कारण तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई है, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग तुम्हें मिल गया। तो ये तो बच्चों इसका अनुवाद या शब्दार्थ अर्थ हुआ। अब विशेष जो चीज़ है वो इसमें मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर देखिए आप
कई वर्ण जो है एक से अधिक बार आए हैं, जैसे तय तय है, गए गए है, पै पै है, कई वर्ण एक से अधिक बार आए हैं, तो हमें यहाँ अलंकार की दृष्टि से अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है। और दीपक दिया बाती, दीपक यहाँ पर ज्ञान रूपी दीपक को कहा गया है, तो यहाँ पर दीपक जो है उसमें हमें रूपक अलंकार भी देखने को मिलता है। इसके अलावा दीपक जो है उसको प्रतीक माना है, अर्थात प्रतीक का है, तो दीपक यहाँ पर प्रतीकात्मकता का भी प्रतीक है, तो दीपक यहाँ पर प्रतीकात्मकता के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। तो विशेष में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में जो है बच्चों हमारे अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पद्यांश में जो है दीपक प्रतीकात्मकता के रूप में आया है। प्रस्तुत पद्यांश में जो है हमें सतगुरु की महिमा पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही साथ अगर हम रस देखें तो सतगुरु की महिमा पर प्रकाश डाला गया है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाता है, तो हमें भक्ति एवं शांत रस का प्रयोग भी इसमें हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों ये तो अपने 3 दोहे हुए जिसमें मैंने आज अपने कबीरदास जी पाठ की जो सेकंड वीडियो क्लास थी उसमें अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। पहला दोहे में मैंने आपको बताया कि सतगुरु के महत्व पर प्रकाश डाला है और मनुष्य जब अपना आपा घमंड मेर देता है तभी उसे करतार ईश्वर की प्राप्ति होती है। दूसरे दोहे में बताया गया है कि ज्ञान रूपी प्रकाश व्यक्ति को जो है गुरु से मिलता है और गुरु की मेहरबानी से ही ईश्वर की कृपा होती है और व्यक्ति मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर सकता है। तीसरे दोहे में मैंने आपको बताना चाहा कि ईश्वर ही वह है, ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग सद्गुरु ही बताता है, क्योंकि वही ज्ञान रूपी दीपक हाथ में थमाता है। और इसके साथ साथ बच्चों मैंने आपको बताया कि ये सभी दोहे साखियाँ हैं और सभी दोहे में हम अलंकारों को भी देखते हैं, रसों को भी देखते हैं और छंदों को भी देखते हैं, क्योंकि जब हमारी व्याख्याएँ आएगी तो हम 3 बिंदुओं में अपनी व्याख्याएँ करेंगे। सर्वप्रथम हम जो है प्रसंग लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम अपनी व्याख्याएँ लिखेंगे, फिर व्याख्या में हम अपना जो अनुवाद है, अर्थ है, उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम विशेष लिखेंगे जिसमें हम 3 से लेकर 4 पॉइंट लिखेंगे जो हमें अपनी व्याख्या में अपने जो पद्यांश है, अपना जो दोहा या साकी है उसमें देखने को मिलते हैं। और 3-4 पॉइंट जो बच्चों है सभी अपनी जो व्याख्याएँ होती है उनके अंतर्गत, चाहे वो गद्यांश में हो चाहे वो पद्यांश में हो, सभी में बच्चों है हमें देखने को मिलती है या बनती है। क्योंकि देखो सभी में अलंकार भी रहते हैं, सभी में छंद भी रहते हैं, सभी में रस भी रहते हैं और सभी में कवि या लेखक जो अपनी बात कहना चाहता है वह भी उभर कर सामने आती है। तो विशेष में हमें 3 से लेकर 4 या 5 बिंदु हमें लिखने होते हैं। तो ये तो जो है कबीरदास जी का जो मूल पाठ है उसमें से 3 दोहे मैंने आपको समझाए हैं। और अगली जो अपनी वीडियो क्लास होगी उस क्लास के अंतर्गत हम आगे का जो 4 नंबर का दोहा है उसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। और बच्चों आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पृष्ठ संख्या 1, 2, 3 प्रथम, द्वितीय और तृतीय पर इन दोहों को देखिएगा और इस वीडियो क्लास के माध्यम से अपनी बुक के माध्यम से उसे अच्छी तरीके से समझने का, जानने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।